मैं अपनी छोटी भाभी के साथ काफ़ी फरी था, लेकिन कोई गलत इरादा नहीं था। भाभी की बड़ी बहन हमारे घर आती थी भाभी से मिलने। वो खुले दिमाग की भी मालिक थी, सीधी बात मना पर कह देती थी। एक रोज़ मैं दूसरे कमरे में था, वो आई और भाभी के कमरे में चली गई। मुझ पर उसकी नज़र नहीं पड़ी। वो दूसरे कमरे में भाभी से बोली, तुम अपने दीवर से कहो कि मेरी गर्मी निकाल दे, आजकल चैन नहीं आ रहा। पहले तो भाभी उसे डांटने लगी, लेकिन जब उसने काफ़ी मंत की तो भाभी बोली, मैं उसे बोलूंगी, अगर वो माना तो तुझे मैसेज कर दूंगी। अगले रोज़ भाभी ने ये सब कुछ मुझे कहा। मैं तो सब कुछ पहले जानता था। मैंने कहा, भाभी ऐसे मुझे डर लगता है, आप भी कमरे में रहना। वो मान गई। अगले रोज़ भाभी के सामने उसकी बहन पर मेहनत शुरू कर दी। कुछ देर तो भाभी चुप रही, लेकिन फिर बोली, मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे भी शामिल करो। फिर मैंने दोनों बहनों को एक साथ पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो। मैंने सोचा भी नहीं था कि जिंदगी मुझे एक ऐसे मोड़ पर ले आएगी जहां दिल और दिमाग की जंग शुरू हो जाएगी। ये सब इस रोज़ हुआ जब मेरी शादी के बाद मेरी बीवी की बड़ी बहन यानी मेरी साली हमारे घर आने जाने लगी। उसका नाम हटा दिया गया था। वो उम्र में मुझसे कुछ साल बड़ी थी, लेकिन अंदाज और रवैये में बहुत संजीदा और नरमी से भरी हुई थी। शुरू में वो सिर्फ अपनी बहन से मिलने आती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारा आमना सामना ज़्यादा होने लगा। कभी वो खाने में मदद कर देती, कभी बच्ची को संभाल लेती, कभी मुझे किताब पढ़ते देखकर पूछती, क्या पढ़ रहे हो? मैं हमेशा रस्मी सा जवाब देता, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि उसके सवालों में दिलचस्पी बढ़ रही है। एक रोज़ मैं लान में बैठा था, वो भी आकर बैठ गई। बोली, तुम्हारा अंदाज दूसरों से मुख्तलिफ है। तुम्हारी आंखों में हमेशा एक खामोशी रहती है, जैसे तुम सब कुछ देखते हो मगर कहते नहीं। मैं चौंक गया, क्योंकि ये पहली बार था किसी ने मेरे अंदर झांक कर बात की। इसी लम्हे से मुझे उसके साथ एक अजीब सा रिश्ता महसूस हुआ। वो भी खुलकर बात करने लगी, छोटी छोटी बातें, अपनी खुशियाँ, अपने दुख, हती की कभी कभार तन्हाई की शिकायत भी कर जाती। मैं सुनता और खामोश रहता, लेकिन दिल के अंदर एक नरम गोशा बनता जा रहा था। एक शाम बारिश हो रही थी। मैं छत पर खड़ा बूंदों को महसूस कर रहा था। वो अचानक आई और बोली, बारिश हमेशा मुझे इतना उदास कर देती है, लगता है जैसे दिल के सारे जख्म ताज़ा हो जाते हैं। मैंने पूछा, ऐसा क्यों? वो मुस्कुराई, मगर आंखों में नमी थी। कभी कभी इंसान के पास सब कुछ होता है, मगर फिर भी वो तन्हा रहता है। इसके अल्फाज सीधा मेरे दिल पर लगे। इस लम्हे मैंने महसूस किया कि वो अंदर से कितनी खाली है। आहिस्ता आहिस्ता हमारी बातों का दायरा बढ़ता गया। वो मुझे अपने ख्वाब बताती, अपनी महरूमियाँ, और मैं उसे अपने इरादे और कमज़ोरियाँ। कई बार ऐसा हुआ कि वो खुद कहती, तुम्हें पता है, तुमसे बात करके लगता है जैसे दिल हल्का हो गया हो। अगर तुम ना होते तो शायद मैं ये सब कुछ किसी को न बता पाती। उसके ये जुमले मुझे अंदर तक हिला देते। एक रोज़ वो किचन में खड़ी चाय बना रही थी। मैं पास से गुजरा तो उसने हंस कर कहा, तुम कभी कभार इतना खामोश क्यों हो जाते हो? क्या सोचते रहते हो? मैं रख गया और सिर्फ इतना कहा, तुम्हारे बारे में। ये सुनकर वो लम्हा भर को चुप हो गई। इसकी आंखों में एक हैरत और खुशी दोनों थी। इस दिन के बाद हमारे बीच की खामोशी मजीद बामानी हो गई। वक्त गुजरता गया और हमारे दिल एक दूसरे के करीब आते गए। हमें एक कशमकश भी साथ चल रही थी। मैं जानता था ये रिश्ता आम नहीं है। वो रास्ता था जिस पर चलने की हिम्मत और कुर्बानी दोनों दरकार थी। वो कई बार कहती, मैं नहीं चाहती कि मेरा दिल किसी गैर के पास जाए, तुम ही हो जिस पर मुझे यकीन है। इसके अल्फाज मेरे लिए बोझ भी थे और सुकून भी। एक रोज़ हम दोनों बाग में बैठे थे। इसने धीरे से कहा, काश तुम मुझे पहले मिले होते, मेरी जिंदगी शायद और होती। मैंने उसके हाथ पर हाथ रखा और कहा, जिंदगी के फैसले हमारे अख्तियार में नहीं होते,
लेकिन कभी कभी दिल अपनी ज़द पर कायम रहता है। वो रोने लगी। मैंने पहली बार उसे रोते देखा। इसकी आंखें मेरे दिल में गहरे निशान छोड़ गईं। इस दिन के बाद हमारी मुलाकातों में खामोशी ज़्यादा बढ़ गई। अल्फाज कम मगर एहसासात ज़्यादा हो गए। वो मुझे देखकर मुस्कुरा देती, कभी आंखों के इशारे से सब कुछ कह देती। मैं भी उसकी मौजूदगी को अपनी सांसों में महसूस करने लगा। ऐसा लगता था जैसे हम दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। एक रात जब सब लोग सो गए थे, वो सहन में बैठी थी। मैं भी वहां आ गया। चांदनी में इसका चेहरा और भी रोशन लग रहा था। उसने आहिस्ता से कहा, मुझे डर लगता है कि कहीं मैं ये सब कुछ खो न दूं। मैंने जवाब दिया, मोहब्बत डर से बड़ी होती है। अगर दिल सच्चा हो तो कोई रोक नहीं सकती। वो खामोश रही, लेकिन उसकी आंखों से बहते हुए आंसू सब कुछ कह गए। हमारा रिश्ता अब सिर्फ लफ्ज़ों और जज्बात से बहुत आगे निकल चुका था। हम एक दूसरे की ज़रूरत बन गए थे। वो मुझे हर रोज़ कहती, वादा करो तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। मैं चाहती हूं कि मुझे किसी भी गैर के पास ना जाना पड़े। मैं हर बार उसे यकीन दिलाता, लेकिन दिल में जानता था कि ये रास्ता आसान नहीं है। वक़्त के साथ हमारी मोहब्बत भी और गहरी होती गई। मैंने उसके अंदर की खाली जगह को भरा, उसने मेरे दिल की तन्हाई को ख़त्म किया। हम दोनों ये जानते थे कि ये मोहब्बत हमें आजमाइश में भी डाल सकती है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से जड़े रहे। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये सब ख्वाब था या हकीकत, लेकिन आज भी जब उसकी मुस्कुराहट मुझे याद आती है तो दिल मुतमईन हो जाता है। हमारी कहानी शायद दुनिया के उसूलों के हिसाब से तो मुख्तलिफ थी, लेकिन दिल के उसूल हमेशा अलग होते हैं। हमने एक दूसरे को वो सुकून दिया जो शायद जिंदगी भर कोई ना दे सके। मोहब्बत हमेशा पाकीज़ा रहती है, बस हालात और रिश्ते उसे मुश्किल बना देते हैं। हम दोनों की मोहब्बत भी ऐसी थी, बग़ैर किसी शर्त के, बग़ैर किसी लालच के। वो आज भी मेरे दिल के करीब है और रहेगी, चाहे वक्त और हालात कुछ भी कर जाएं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइबर की मुझे ज़रूरत है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो।